खिलाएं और मैंने मार भी खाई है और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर वो बच्चे वापस ना दे तो क्या करोगे? क्यों नहीं देंगे बच्चे वापस? हर कानून कहता है कि माँ के पास आते हैं बच्चे छोटे से। वो तो अभी 1.5 साल का है ना और 3 साल का है। तो अभी आप आई हो तो अभी तक तो कोई आवाज पीछे से नहीं आई कि उसको माँ की जरूरत है बच्चों की? आपको जरूरत है बच्चों की? मुझे है, क्यों नहीं है? तो आप अपने बच्चों को कैसे पालोगे? आपके वालिद भी नहीं है, खाली आपकी माँ वालदा है घर में, किस तरीके से आप सरवाइव करोगे? मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी अपने बच्चों के लिए। आप बताएं, आप किस तरह, आप इनकी वालदा हैं, आप बताएं। सामने को जी, मैं इनकी वालदा हूँ। हर तरीके से मैं इनका पूरा कोशिश करूंगी, जो मेरे से होगा बेहतर। अभी आपने तो आप सुलह की कोई कोशिश नहीं करेंगी कि सुलह आप हो जाए? सारा कुछ सेटिस्फाई देख के, सारा कुछ देख के इस मामला में भी कर सकती हैं हमारी क्योंकि सुना। और इस वजह से आप भी जानती हैं बच्ची की, मैं 4 बच्ची हैं, मैंने अपने पाला इनको, मैंने अपने जिगर के साथ लगाया। मैंने उसके बाप से वादा किया था कि मैं आप उनको लैदा नहीं होने दूँ, कोई दुख तकलीफ नहीं आने दूँ। तो अब ये मेरे नसीबों में आई है तो मैं इस बच्ची को खुद संभालूंगी, सारा कुछ करूंगी जब तक मेरी जिंदगी। अगर मैं मर गई तो कुछ कह नहीं सकती। इन खानदान में ना चाचे ताए रखने वाले, ना भाई रखने वाले, कोई किसी को नहीं रखता। आपने अपनी जिंदगी सारी ऐसी मैंने गुजारी अपनी है? जिंदगी ऐसी गुजारी है और सारी जिंदगी इस तरह गुजारी, लोगों की मेहनत गुजूरी करके। रतन भाई भी कहते हैं, सब कहते हैं। लेकिन अब जब एक इंसान को कोई काम मिल जाए, कोई आप कुकिंग का काम करती हैं ना, तो जी, मैं उसमें तो शेफ भी और मैं कुकिंग का भी काम, तो मैं जावा होटल में काम करती, इलामा इकबाल टाउन में। उधर मेरी ब्रांच है, उनके पास में काम करती, फैसल न्यूज के पास। ठीक है, आप जिस मर्जी से मेरा पूछ लें, वो आपको यही बताएगा कि बीबी बहुत अच्छी है। और मैं इधर भी जाती थी ठोकर प्याज काटने, 10,000 मेरे 10,000 रुपया 2 दिन में मुझे मिल जाता था प्याज काटने का। जब मेरी बच्ची का बच्चा हुआ, वो काम छूट गया, वो मैं 5 धड़ी 50 मन धड़ी प्याज में खुद अपने हाथों से काट। जब मैंने इन बच्चों को पाला मेहनत मजदूरी करके, तो मैं इसको नहीं पाल सकती। मेरे से गुजारिश नहीं होती कि मैं इन बच्चों को देखूं मारे। इनका है कौन? जब मियाँ नहीं है, मेरा भी नहीं है, आप भी ये जानती हैं मेरे कैसे दुख के हालात। अभी तो अब आपने आपकी क्या है कि आपने इसकी बिल्कुल जाने नहीं देना वहाँ? अभी डिवोर्स आप क्या चाहती हैं इस मैं टाइम? ये चाहती हूँ जरा उनको थोड़ा सा हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर पता लगे कि इसकी माँ कुछ कर सकती है। मुझे अब आप बताएं ना, आगे आपका क्या क्या करना चाहती हैं आप अपनी? कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं यही चाहती हूँ अगर वो आराम से रह सकते हैं तो ठीक है बस। अब बच्ची को मैं इसलिए लेके आई कि बस कोई सहारा मिल जाए और करने वाले बस इस तरह का। अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा इनका जरिया, क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह बेहतर करेगा, जिस मेरे मालिक ने वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं यही कहूंगी कि अभी तो मैं अपनी बच्ची को जैसे भी कर लूँ कर लूँ, और तो कुछ नहीं है। तो जब तक आपके पास बच्चे नहीं है तो आप क्या करेंगी? क्या करूंगी? अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। और अगर ना मिले तो फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले बच्चे। मुझे इतने लोगों ने कहा कि बीबा बच्चे तुम्हारे पास ही आएंगे, तुमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बच्चे रहते ही माँ के पास 18 साल तक। और वो दादी दादा की कब तक जिंदगी? अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने सर पे तो नहीं बैठ रहे, इनके दादा दादी सर पे बैठे। सोच सकती हैं आप किसी का? पालने वाली तो माँ ही है ना, या बाप है? कोई भी नहीं पालने वाला। अल्लाह की जात या माँ या बाप पालते। दादी दादा कोई नहीं पालते, कब तक पालेंगे? जब तक उनकी जिंदगी। इस तरह ही होता है। तो बहरहाल हम आपसे यही कहेंगे, बराए मेहरबानी है, बच्ची को बहुत मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इस वजह से मैं ले आई हूँ। और मेरे खानदान की बदतमीजी से मैं उठा के लिया, कितना टॉर्चर कर रही थी कि ये आप भी बेहतर समझते हैं। तो बहरहाल अब यही कहेंगे बस। चलें, आपका इनका सारा जो मसला है आपके सामने पेश किया गया। अवाम भी इसके बारे में हमें राय दें कि बच्ची क्या करे, पीछे जाए कि अपनी माँ के पास रहे, या इसका अल्लाह ताला कौन सा वसीला बनाएगा। इसके बच्चे इसको चाहिए पीछे जाने का। वो कहती है अगर वो लड़का ठीक हो जाता है, अरमान नाम है, अगर वो ठीक हो जाता है, इसकी सास इसके साथ बेहतर होती है। वो न्यू हॉस्पिटल में इस टाइम जॉब कर रही है, इनकी जो मदर इन लॉ है ना। तो इनके हस्बैंड भी अच्छी खासी कमा रहे हैं, कमरा बहुत छोटा सा है उनका, लेकिन गुजारा कर रही थी और कर रही है। कहती अब भी करूंगी, अगर वो सुधर जाए, मारे ना, गालियां ना दे, इस तरह की हरकत ना करें। अब आप लोगों से भी गुजारिश है, इनके लिए दुआ भी करें और राय भी दें कि आगे क्या करना चाहिए, इस लड़की को किस तरीके में, किस रास्ते में चलना चाहिए।